हेलो एवरीवन। क्लास 10th एग्ज़ाम 2025 के लिए मेक इंट्रोगेटिव। तो ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है एग्ज़ाम में, क्योंकि एक सेंटेंस आता है आपको नेगेटिव में बनाने के लिए और एक आता है इंटरोगेटिव में बनाने के लिए। तो कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहला तो है कि यदि हेल्पिंग वर्ब दी है तो सिंपली आप उसे सेंटेंस के पहले लिख देंगे, है ना। ये ज़रूर ध्यान रखना है कि जैसे ही आप हेल्पिंग वर्ब आगे लिखेंगे, तो चूंकि हेल्पिंग वर्ब बीच में होती है तो अब वो सेंटेंस के प्रारंभ में आ रही है तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखना, है ना। और उसके अकॉर्डिंगली सेकंड वाला, चूंकि अब जो पहले लिखा हुआ था वो फर्स्ट लेटर कैपिटल था, उसको अब आपको स्मॉल करना है। और साथ ही लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलें। तो ये एक तरीका है। और दूसरा, जैसे हेल्पिंग वर्ब नहीं दी है तब आपको ये देखना है कि यदि फर्स्ट फॉर्म में है तब आपको क्या लिख देना है, डू को आगे करके लिख देना है। और वर्ब तो फर्स्ट फॉर्म में दी हुई है लेकिन उसे लिखे रहने देना है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है आई प्ले क्रिकेट। अब चूंकि यहाँ पर हमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रही है, कुछ इज, एम, आर, हैज, कैन में कुछ दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो सिंपली यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अब हमको देखना है वर्ब। वर्ब हमें मिली है प्ले। प्ले में कुछ भी नहीं लगा हुआ है, न एस ई एस न ई डी, मतलब ये फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म जब होती है तो हम सीधे से क्या लगा देते हैं आगे, डू। डू लिखा, फिर प्ले को प्ले ही लिखा रहने दिया और ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो 3 जगह आपको ध्यान रखना है। हाँ, यहाँ पर आई पहले लिखा था और ये अब दूसरी प्लेस पे आ गया, लेकिन फिर भी चूंकि आई को तो हम हमेशा कैपिटल लिखते हैं इसलिए वैसा ही लिखा रहने दिया। अब देखते हैं सेकंड, ही प्लेस क्रिकेट। तो चूंकि यहाँ पर एस ई एस दिया हुआ है तो अब हमारा आगे आ जाएगा डस। डस आगे आ गया, एच का, ही का एच छोटा हो गया और ये जो एस था प्लेस का वो हमने एस हटा दिया और यहाँ पर रह जाएगा सिर्फ प्ले। तो डज ही प्ले क्रिकेट, और चूंकि इंट्रोगेटिव बनाया है तो क्वेश्चन मार्क तो लगेगा ही। अब हम देखते हैं कि जब वर्ब की सेकेंड फॉर्म दी हो तो क्या होगा। वर्ब की सेकेंड फॉर्म ये यहाँ पर दिया है प्लेड, तो अब इसमें से निकलेगा डिड। डिड ही प्लेड की जगह पर ये अब हो जाएगा सिंपली प्ले। डिड ही प्ले क्रिकेट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये तो हो गए जब हमको वर्ब हेल्पिंग वर्ब नहीं दी है, तब हमने मेन वर्ब को देखकर पहचान लिया। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपको वर्ब के पहले ही जो है डू, डज, डिड पहले से ही सेंटेंस में दिया होता है। तब आपको क्या करना है, तब आपको क्या करना है, जो भी दिया है, चाहे डू दिया हो, डज दिया हो या डिड दिया हो, उसको आपको क्या करना है कि उसको आगे लिख लेना है। और जहाँ से आप इनको उठाएंगे उस जगह पर सिर्फ डू लिख देंगे। उस जगह पर आपको सिर्फ डू लिखना है। जैसे आई डू माई ड्यूटी, अब यहाँ से डू उठा लिया, अब क्या बचा रह गया, डू आई, और डू की जगह पे डू ही रहेगा। ही डज हिज वर्क, डज को उठा के आगे कर दिया, इस डज की जगह पे रह जाएगा सिर्फ डू। इसी तरह से शी डिड हर वर्क, अब आप देख सकते हैं कि अब हम इसको डिड को उठाएंगे और आगे लिख देंगे डिड शी, और इस डिड की जगह पर हो जाएगा डू। डिड शी डू हर वर्क और क्वेश्चन मार्क। अब हम देखते हैं बोर्ड के क्वेश्चन पेपर की, उसमें कैसा पूछा जाता है। तो 2022 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था इस तरह का। तो ये तो बहुत ही सिंपल था, चूंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब मिल गई थी इसलिए हेल्पिंग वर्ब को आगे लिख दिया, बाकी का सेंटेंस आपने वैसा ही लिख दिया, चूंकि ये इच तो आपका उठकर आगे आ ही गया था। तो ये हो गया आपका इज़ माई मदर कुकिंग फूड और क्वेश्चन मार्क। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं दी है लेकिन मेन वर्ब देखते हैं, तो इसमें ईएस लगा हुआ है। अब इसको उठा के आगे लगा देंगे तो ये हो जाएगा डज ममता गो, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। जैसा हमने बताया था ना कि यदि मेन वर्ब दी हुई होती है तब उसमें देखते हैं, अगर फर्स्ट फॉर्म में है तो डू लगाते हैं और वर्ब के साथ एस ई एस है तो डज आगे लगा देते हैं। लेकिन वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में ज़रूर लिखते हैं, मतलब गोज लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, और ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया। 2024 के पेपर में इस तरह से आया था, तो इसमें आपको
डू आगे लगाना था। बच्चों एक बात बहुत ध्यान रखने वाली है कि ये सेंटेंस जैसे आई डू एक्सरसाइज रेगुलरली, ये नेगेटिव में भी आ सकता है, इंट्रोगेटिव में भी आ सकता है। बच्चे बहुत जल्दबाजी में इसको कई बार नेगेटिव बना के आ जाते हैं, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि हमें नेगेटिव बनाना है या इंट्रोगेटिव। तो ये अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो डू तो आगे आ ही जाएगा, और जहाँ से डू हटा है वहीं पर डू लगा रहेगा। मतलब अब ये जो डू है हमारा, यहाँ पर तो मेन वर्ब था, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब बन के आगे आ गया और ये मेन वर्ब यहीं रह गया और क्वेश्चन मार्क। क्वार्टरली एग्ज़ाम जो हुई थी 2024-25 में, उसमें भी इसी तरीके का क्वेश्चन था। उसमें हेल्पिंग वर्ब दी हुई थी, इसलिए उसको आगे लिखकर और इंट्रोगेटिव बना दिया। एक और प्री बोर्ड एग्ज़ाम जो 2025 में थी, उसमें ऐसा पूछा गया था, ममता गोज़ टू स्कूल। तो हमने ममता को के साथ में जब देखा कि वर्ब में SES लगा हुआ है, तो हमने उसका डज आगे कर दिया और गोज़ की जगह पर सिर्फ गो लिखा रहने दिया और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ही हिड योर बैग, ये एक चूँकि हिड यहाँ पर वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, इसलिए हमने डिड आगे किया। डिड ही हाइड योर बैग। कुछ क्वेश्चन हम क्वेश्चन बैंक से भी देख लेते हैं। ही हैज़ टेकन टी, तो यहाँ पर हैज़ चूँकि हेल्पिंग वर्ब है, आगे ले लिया, हैज़ ही टेकन टी हो जाएगा। और इसी तरीके से शी लिव्ड इन शिवपुरी, तो इसमें से डिड आप आगे लिख देंगे, डिड शी लिव इन शिवपुरी। देख सकते हैं आप इसमें कि मैंने क्या किया है, ये डिड आगे किया है तो ये एस इसका स्मॉल कर दिया है और शी लिव इन शिवपुरी और क्वेश्चन मार्क लगाया है। तो आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करिए। एक बार सभी सेंटेंस को अपनी कॉपी में लिख लीजिए और उसके बाद में उनके आंसर को अपनी मर्जी से लिखने की कोशिश कीजिए। उसके बाद आप इससे चेक करें। आप चाहें तो इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप उनको अच्छे से कर सकें और आंसर को चेक कर सकें। तो होप आपको ये वाला क्वेश्चन तो आप बिल्कुल भी गलत नहीं करके आएंगे, क्योंकि आज तक कोई भी हमारे विद्यार्थी गलती से नहीं करते हैं। बहुत अच्छे से आप इसको समझ के करेंगे तो ज़रूर आप इसमें पूरे 1 अंक लेकर आएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।